आइए आज बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति क्या है और इसे कैसे जागृत किया जाता है और इस शक्ति को जागृत करने की क्या आवश्यकता है। कुंडली महाशक्ति को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी की सहायता लेते हैं। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उसमें अपनी सारी शक्ति भर दी। जैसा कि एक पिता अपने बच्चों के साथ करता है, उसे अपनी सारे दौलत दे देता है। ईश्वर ने भी वही किया, लेकिन देवताओं का कहना था कि मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, ऐसे में इन शक्तियों का वो दुरुपयोग करने लगेगा। तो ईश्वर ने इन शक्तियों को ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ वह मनुष्य जल्दी से उन्हें ढूंढ ना पाए। उन शक्तियों को ईश्वर ने चक्रों के तिजोरी में बंद कर दिया। ईश्वर ने उन्हें इसलिए ऐसे बंद कर दे छोड़ दिया है ताकि साहसी और सुयोग्य मनुष्य उसे ढूंढ पाए और उन्हें उसे खोलने के उपयोग करने का अवसर मिले। दोस्तों, यदि किसी उपद्रव और अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु मिल जाए तो अनर्थी होता है। अगर आपको मोती प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको गहरे समुद्र में डुबकी लगाना ही पड़ता है। कुंडलिनी जागरण विद्या अंधकार को दूर करने का सब माध्यम है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके साथ भी अद्भुत और विचित्र अनुभव भी है। यदि साधक अपनी साधना काल में दौरान अपने विकारों को योग के जरिए नष्ट नहीं करता तो कुंडलिनी शक्ति के विभिन्न चक्र में पतन की संभावना बनी रहती है। वास्तव में कुंडलिनी एक खास तरह की ऊर्जा और चेतना का मिश्रण है। ये हमारे चेतना का सुप्त रूप है। इसका क्रियाशील रूप न कि हमारे सांस लेने के लिए बल्कि हमारे आध्यात्मिक जागरण के लिए जिम्मेदार है। हर व्यक्ति के पास एक कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन उसे जागृत करना पड़ता है। ये हमारे वीर के आधार में निष्क्रिय प्रगति रखता है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्पिणी की तरह सारे दिन फेर लेके हम शरीर के सबसे नीचे चक्र में मूलाधार में निश्चित होती है। जब तक यह निश्चित प्रकार नीचे रहती है तब तक व्यक्ति संसार में भागता रहता है। जहाँ यह जागृत होती है ऐसा प्रतीत होता है कि वो सर्पिणी की तरह तरंग है जो ऊपर की ओर उठ रही है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति एक छोटा मूलाधार चक्र पे होता है और दूसरा छोट रीढ़ पे हड्डी पे चारों तरफ ऊपर की ओर गति करता है। गति करते हुए इस कुंडलिनी का उद्देश्य 7वें चक्र पहुंचना ही होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो यह छोड़ के गति को किसी भी चक्र पे रुक सकता है और जिस चक्र पे यह गति करता हुए छोड़ रुक जाता है उस चक्र की तरह आपकी मानसिकता हो जाती है। जैसे जिन लोगों की वह ऊर्जा मूलाधार पे सूख जाती है उन लोगों में ईगो पर स्तर बहुत ज़्यादा होती है। आप आगे कुछ समझते नहीं है। उन्हें अपने किए हुए कार्य का बहुत घमंड होता है। वह और भोग और विलासिता का जिंदगी उनकी हो जाती है। वो अपनी ऊर्जा को इन कार्यों में इस्तेमाल करता है। कुंडलिनी हमेशा संसार मायाजाल से ऊपर ले जाती है। यदि फिर भी हम सांसारिक वस्तुओं को कामना में लीन रहते हैं तब हमारे मन अधर्मुखी होते के संसार में लिप्त होने लगता है और मन की चेतना शक्ति से जुड़े हुए कुंडलिनी की अधोमुखी होता है। यदि साधक अपने विकारों को नष्ट नहीं करता और अपनी इच्छाओं को अनुचर ही बने रहता है तब कुंडलिनी अपने प्रभाव कम करने लगता है और धीरे धीरे पुनः अपने मूल पर जाके निष्क्रिय हो जाता है। एक बार कुंडलिनी जागृत होने के बाद साधक को उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कुंडलिनी का पूर्ण जागरण साधना से ही संभव है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होते ही जीव का संतान ब्रह्मांड या चैतन्य की ऊर्जा से होने लगता है। दोस्तों, कुंडलिनी जैसे जैसे ऊपर की ओर उठती है, विभिन्न चक्र में भेद करके आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी शक्ति, उसके भंडार बड़ा होते जाता है। अगले चक्र पर पहुंचकर वो व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांड या चेतना से सीधे सीधे जोड़ देती है। ऐसे स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को समक्ष ब्रह्मांड की सारे रहस्य खुल जाती है। वह माया और ईश्वर की भेदों को जान जाता है। विश्व की कोई भी घटना उससे छुपी नहीं रहती है और भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल स्वयं उपस्थित करने में सक्षम हो जाता है। कुंडलिनी हमारे भीतर एक उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एक वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, फैमिली। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।